यस वी आर द चैंपियन अगेन। बट अब बात करते हैं धुरंधर द रिवेंज के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने इस पार्ट के स्टोरी को क्रैक कर लिया। यार ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, क्योंकि धुरंधर का स्टोरी लाइन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है। फिर भी इस फिल्म को जो यूनिक बनाता है वो है इसका परफॉर्मेंस, स्टोरी टेलिंग, एग्जीक्यूशन और पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धर, जिसमें अगर आप ध्यान देंगे तो फर्स्ट पार्ट का लाइन था घायल हूँ इसीलिए घातक हूँ, और धुरंधर पार्ट 1 अपने स्टोरी पे इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। और अब सेकंड पार्ट का लाइन है हौसला, ईंधन, बदला। एंड आई थिंक धुरंधर द रिवेंज अपने स्टोरी लाइन पे इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करने वाले हैं। तो उसी हिसाब से मैंने अपना ये थ्योरी बनाया है। तो भाई सबको स्पॉइलर अलर्ट देते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। हौसला की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है फ्लैशबैक, जो धुरंधर के पार्ट 1 में ही हमें जिसका थोड़ा बहुत ग्लिम्स दिखाया गया था। और वहीं से हमें पता चलता है कि रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर हमजा अली मजारी है वो अपने पास्ट लाइफ में जसकीरत सिंह रांगी था, यानी उसका असली आइडेंटिटी। और वो फ्लैशबैक इतना हॉन्टिंग था कि उसे मजबूर कर देता है किसी क्राइम करने में, जिसकी सजा बहुत ही लंबा है। और यही चीज हम अजय सान्याल को मेंशन करते हुए पहले देख चुके हैं, जिसके बाद हम जसकीरत सिंह रांगी को कमांडो ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। और फ्लैशबैक में जो हमें फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है, जो कि प्रोबेबली एक ट्रायल मिशन होगा जसकीरत सिंह रांगी का बिफोर ही रिक्रूटेड फॉर ऑपरेशन धुरंधर। और यही चीज एक इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है धुरंधर द रिवेंज का, जो कि मेरे हिसाब से ये फ्लैशबैक स्टोरी के बीच बीच में आता रहेगा। फाइट फॉर लेयरी। वेल जैसा कि हम सबको पता है कि लेयरी का जो किंग था रहमान डकैत, उसके देहांत होने के बाद अब लेयरी के गद्दी में कोई नहीं है। और उस गद्दी पे सबसे पहले जिसका नजर है वो है अरशद पप्पू। तो वो अपने फुल ताकत के साथ आएगा और तब लेयरी में मचेगा घमासान, लीडिंग बाय उजैर बलोच एंड हमजा अली मजारी। और अगर आपको लेयरी के रियल लाइफ इंसिडेंट के बारे में पता है तो वहां पे जो हुआ था अगर वो इस फिल्म के अंदर दिखा दे तो भाई यू आर स्टिल नॉट रेडी फॉर दिस। और इसी गैंग वार के चलते हमजा एसपी असलम चौधरी के मदद से उजैर बलोच को भी, अब आप ही गेस कीजिए कि अब वो खाली गद्दी में कौन बैठने वाला है। यस, हमजा। और इससे सबसे ज्यादा खुशी किसको मिलेगा? जमील जमाली। अब बढ़ते हैं ईंधन पे, जिसका सबसे पहला चैप्टर होगा रेबेल यूनाइटेड। और एक बार अगर हमजा लेयरी के गद्दी में बैठ गया तो वो पूरा बलोच गैंग को यहाँ पे ले आएगा। और पार्ट 1 के अंदर हमें ऑलरेडी दिखाया गया था कि बलोच और आईएसआई के बीच में कितना खुन्नस है। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और ये नीति तो अब दुनिया भर में कायम है। और हमजा भी खुद बलोच बनकर ही गया है, तो इसी का फायदा उठाकर हमजा पूरी तरह से आईएसआई पे हमला करने वाला है, जिसका मेन टारगेट होगा मेजर इकबाल। बट उससे पहले लिस्ट के अंदर जिनके नाम है वो एक एक करके उनको खत्म करेगा। मास्टरमाइंड। वेल जब पाकिस्तान के अंदर बैटल ऑफ लेयरी चल रहा होगा तब इंडिया में बैठ के उस पर नजर रख रहे होंगे मास्टरमाइंड अजय सान्याल, जिसके दिमाग से ऑपरेशन धुरंधर आया था। और वो प्लानिंग प्लॉटिंग कैसे हुआ और उसे एग्जीक्यूट कैसे किया जा रहा है वो तो भाई सारथी अजय सान्याल ही जानता है। और पार्ट 1 में उनका रोल जितना छोटा था, पार्ट 2 में उनका रोल उतना ही बड़ा और इम्पैक्टफुल होने वाला है। एंड आई एम डैम श्योर कि इस मूवी के अंदर एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पे अजय सान्याल को बहुत ही टफ डिसीजन लेना पड़ेगा, और उसका कॉन्सिक्वेंसेस जो होगा वो शायद हमारा दिल भी तोड़ सकता है। एंड उसके लिए यू आर स्टिल नॉट रेडी फॉर दिस। तो अब बढ़ते हैं बदले की तरफ। बिट्रेयल। वेल इस मूवी के अंदर बिट्रेयल तो भर भर कर है। जहाँ पार्ट 1 के अंदर हमें इंडिया के गद्दारों के बारे में बताया गया था, और वो थे एक हाई पोजीशन होल्ड करने वाले मिनिस्टर, जिनका आइडेंटिटी फिल्म के अंदर रिवील नहीं किया गया था। तो उसी हिसाब से हमजा भी लेयरी, एसपी असलम और जमील जमाली के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं। बट अगर हमजा का असली आइडेंटिटी रिवील हो गया तो सबसे बड़ा झटका जिसे लगेगा वो है येलिना जमाली। भाई इसकी तो पूरी दुनिया ही हिल जाएगी, बंदी पूरा होश खो बैठेगी, पागल हो जाएगी और तब कुछ भी कर सकती है। और ऐसा अगर सिचुएशन क्रिएट होता है तो एक स्पाई को तब क्या करना चाहिए आपको पता ही तो है। अगेन आई से यू आर स्टिल नॉट रेडी फॉर दिस। दिस इज द एंड। वेल इतने साल वहां पे रह के हमजा ने जो देखा कि कैसे वो हमारे देश के अंदर फेक करेंसी इनपुट करते हैं, एंड ऑफ कोर्स दैट 26/11 इंसिडेंट, और उससे भी पहले कांधार हाईजैक, पार्लियामेंट अटैक, ये सब का बदला लगा हमारा जसकीरत। पहले तो खनानी ब्रदर्स, मिस्त्री, ये सब जो अपलू टपलू है आसपास, उनको तो पहले निपटेंगे, फिर बाद में जाएंगे बिग हेड मेजर इकबाल की तरफ। और वहां पे जो एक्शन हम देखने वाले हैं इट वाज हार्डकोर। अब इतना सारा धमाका हो जाने के बाद अब दो तरीके का एंडिंग हो सकता है, एक है हैप्पी, दूसरा है अनहैप्पी।
वेल अगर हैप्पी की तरफ बढ़े तो हमजा अपना आइडेंटिटी छुपाकर दूसरे एजेंट्स की मदद से जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर गए थे उसी तरह से पाकिस्तान के बाहर निकलकर इंडिया वापस आ जाएंगे। और अनहैप्पी वेल मेजर इकबाल के साथ जो फाइट होगा वहां पे तो अफरा तफरी मचने ही वाला है और बड़ा सारा धमाका होने वाला है। और उस धमाके में ऑफ कोर्स मेजर इकबाल का मौत हो जाएगा और हमजा भी बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाएगा। और जब उसी हालत में अपना घाव लेकर वो कहीं पे बैठकर या फिर सोकर आसमान की तरफ अपना सक्सेस अपना बदला पूरा करने का खुशी मना रहा होगा, तब उसके सामने आएगी उल्फत यानी कि रहमान डकैत की बीवी, जो प्रोबेबली किसी तरह हमजा की रियल आइडेंटिटी जान चुकी होगी। और साथ में उन्हें ये भी पता लग गया होगा कि रहमान डकैत की मौत का असली जिम्मेदार कौन है। बट उन्हें ये सब कौन बताएगा? वेल दो लोग हो सकते हैं, एक तो एसपी चौधरी असलम, दूसरा जमील जमाली, या फिर तीसरा येलिना जमाली भी। वे येलिना क्यों? क्योंकि भाई बंदी को आदत पड़ चुकी है हर जगह पे कैमरा रखने की। तो अपने आंखों में बदले की आग लेकर गुस्से में रोते हुए जब उल्फत हमजा के सामने आएगी और ऐसे आकर था, बट आई विश कि ऐसा खत्म ना हो क्योंकि अभी तो बड़े साहब आने वाला है। वे तो क्या वो यहाँ पे दिखने वाला है? अगर नहीं दिखे तो फिर मैं तो कहता हूँ कि 4 जून को रिलीज कर दो डैडी फिर से। तूने सुना नहीं, जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। अंदर से तो ये था मेरा धुरंधर पार्ट 2 यानी द रिवेंज को लेकर मेरा कुछ थ्योरीज, जो कि अगर सच हो जाए तो भाई मुझे ब्लेम मत करना। वेल ये सारे सवाल तो हमें 18 मार्च को मिल ही जाएगा क्योंकि पेड प्रीव्यू जो है जो कि अब ऑलरेडी बुक्ड है, क्योंकि भाई इस मूवी को लेकर जो हाइप बनी है वो तो हम सब जानते ही है। वेल अगर आपको ये थ्योरी वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली और जीएफबीएफ के बीच में, और मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड नेवर फॉरगेट दैट सिनेमा मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल।